ही बदल दिया जाए तो क्या हम वही गाड़ी, वही भरोसा रख पाएंगे? ई ट्वेन पेट्रोल, एक नई नीति या आम आदमी पर किया गया एक खामोश एक्सपेरिमेंट। आज बात करेंगे उस सच की जो इंजन के अंदर छुपा है। अब तक जो पेट्रोल हम इस्तेमाल कर रहे थे वो था लगभग शुद्ध पेट्रोल। अभी जो है ई20 का मतलब है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जो गन्ने, मक्का और अनाज से बनता है। सरकार का कहना है इससे तेल आयात घटेगा और प्रदूषण कम होगा। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए हजारों लीटर पानी लगता है। खेती की जमीन, पीने का पानी और खाने का अनाज, अब सब कुछ जा रहा है ईंधन बनाने में। जहां एक तरफ पानी की कमी है, लोग खाना ना होने की वजह से भूखे हैं, वहां क्या यह फैसला सही समय पर लिया गया? यह सिर्फ ईंधन नहीं, यह संसाधनों की लड़ाई है। तो सवाल उठता है, क्या यह सही संतुलन है? अगर बात करें आम आदमी के लिए फायदे की, ई20 पेट्रोल से माइलेज घटता है करीब 5 से 10%। दाम वही रहता है पर पेट्रोल ज्यादा जलता है। ऑटो चालक, डिलीवरी बॉय, मिडिल क्लास परिवार, हर किलोमीटर अब जेब पर ज्यादा भारी पड़ता है। छोटा फर्क, लेकिन रोज का खर्च। इसके साथ ही इसका इंजन पर असर। सरकार के आंकड़ों के अनुसार ई20 से माइलेज घटता है में सिर्फ 1 से 2% गिरावट होती है, और कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि 2 से 4% तक की कमी भी हो सकती है। इसके साथ ही एथेनॉल की सबसे बड़ी समस्या, ये पानी को अपनी ओर खींचता है, और पानी इंजन का सबसे बड़ा दुश्मन है। पुरानी गाड़ियां ई20 के लिए बनी ही नहीं थीं। फ्यूल पाइप, रबर पार्ट्स, इंजेक्टर धीरे धीरे खराब होते हैं और रिपेयर का खर्च बढ़ता है। नुकसान तब होता है जब हमें पहले बताया नहीं जाता। नुकसान धीरे होता है पर पेट्रोल इसलिए दिखता नहीं। कुछ वाहन मालिकों ने माइलेज में ज्यादा गिरावट 100 किलोमीटर प्रति घंटा से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो गई है, और परफॉर्मेंस इश्यूज की रिपोर्ट दी है, खासकर पुराने वाहनों में। रेडिट रिपोर्ट, कुछ लोगों ने माइलेज में और भी ज्यादा गिरावट और इंजन संबंधी शिकायतें भी जताई हैं, और यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। और सरकार का कहना है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से क्रूड ऑयल आयात पर निर्भरता कम होती है और इमिशंस घटते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट सरकार और इंडस्ट्री के परीक्षणों में ई20 इंजन को भारी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन कुछ पुराने वाहनों के कुछ हिस्सों में माइनर बदलाव की सलाह दी जाती है। एनडीटीवी रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी ई20 रोलआउट के खिलाफ पीआईएल को खारिज कर दिया है और ई20 जारी रखने का फैसला किया। नवभारत टाइम्स रिपोर्ट, ई20 पूरी तरह गलत नहीं है। यह तेल आयात घटा सकता है, किसानों को बाजार दे सकता है, लेकिन इसके नुकसान भी उतने ही सच्चे हैं। कम माइलेज, इंजन की परेशानी और आम आदमी पर बढ़ता बोझ। सवाल ई20 का नहीं है, सवाल है क्या हमें पूरा सच बताया गया? विकास जरूरी है, लेकिन भरोसे की कीमत पर नहीं। आप क्या सोचते हैं, ई20 समाधान है या एक महंगा प्रयोग? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।